सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल के साथ प्लास्टिक के बर्तनों के ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग धब्बे बिना रगड़े बिना घिसे मिनटों में साफ करें। प्लास्टिक मेलामाइन के बर्तनों पर अगर चिकनाई के ज़िद्दी दाग धब्बे आ चुके हैं तो इसको हम घर की सिर्फ चंद ही चीज़ों के साथ आसानी के साथ साफ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके साथ क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी आपको इंटरेस्टिंग या यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे आपकी किचन की ज़िंदगी थोड़ी सी पहले से आसान हो जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम फॉर एवरीवन। बढ़ते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। अगर प्लास्टिक मेलामाइन के बर्तनों पर ज़िद्दी दाग धब्बे आ चुके हैं जिसकी वजह से बर्तन काफ़ी पुराने नज़र आते हैं, आज मैं आपके साथ इतना ज़बरदस्त और यूज़फुल तरीका शेयर करूँगी कि आपके बर्तन पुराने से नए लगने लगेंगे। इनमें अलग ही शाइन आ जाएगी। तो इसके लिए आपने ले लेना है एक खुला बर्तन और इसमें शामिल कर दें थोड़ा सा डिश वॉश। अगर आपके पास नहीं तो सर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर डिश वॉश है। डिश वॉश से ज़िद्दी दाग धब्बे आसानी से उतर जाएंगे। और दूसरी चीज़ आती है मीठा सोडा। मीठे सोडे से हमारे बर्तनों के जो दाग धब्बे हैं आसानी से साफ़ हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ आती है सिरका, वाइट विनेगर। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आपके जितने भी बर्तन हैं आपने इसके अंदर भिगो के रख देने हैं। भिगोने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरे पास थोड़ा खुला बर्तन नहीं, इसलिए मैंने यही इस्तेमाल किया। आपने खुला बर्तन ले लेना है और जितने भी आपके बर्तन हैं एक ही दफ़ा उसमें डाल दें और किसी भी स्क्रबर के साथ थोड़ा सा स्क्रब कर लें। इसके बाद आपने इसको पानी में रख देना है बर्तनों को तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट भी ज़्यादा हैं, आप 5 या 6 मिनट रख दें भी ठीक है। दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, ये मैंने यूट्यूब पे देखा, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। हार्पिक को पहले प्लेट पर अच्छी तरीके से लगा लें, फिर आपने इसको 10 से 15 मिनट रखना है, फिर आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि इसके अंदर जितना भी हम लोगों ने ये लिक्विड इस्तेमाल किया है, ये हार्पिक वॉशरूम का नहीं है, ये मैं इसको किचन के इस्तेमाल में लाती हूँ। इसलिए आपके साथ ये दूसरा तरीका भी शेयर किया, लेकिन यकीन जाने ये तरीका मुझे बहुत मुश्किल लगा। किसी के पास भी इतना वक्त नहीं कि एक-एक बर्तन पे इतना वक्त लगाए। इससे बेहतर है कि आप वही तरीका इस्तेमाल करें जो आपके साथ मैंने पहली टिप में शेयर किया। इसको तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। आपने स्क्रबर ले लेना है और बिल्कुल थोड़ा-सा स्क्रब कर लें। इसके ऊपर जितने भी ज़िद्दी दाग धब्बे होंगे, यकीन जाने बहुत ही आसानी के साथ साफ़ हो जाएंगे। बिना रगड़े, बिना मेहनत किए आपके बर्तन बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। तो आपने इसको थोड़ा सा स्क्रब कर लेना है और साफ पानी के साथ वॉश कर लेना है। अब आपने इस पानी को ज़ाया नहीं करना। इसी में आपने और भी अगर आपके बर्तनों पर धब्बे हैं, निशान वगैरह हैं, जैसे कि कप मैंने आपको दिखाया, वो भी आप आसानी से इनके साथ साफ कर सकती हैं। अगर खुला बर्तन हो तो आप आसानी के साथ बहुत सारे बर्तन एक ही दफ़ा में साफ़ कर सकते हैं और आप इसका रिज़ल्ट चेक करें कि ये बर्तन कितने साफ़ सुथरे हो चुके हैं। 2 प्लेटों को मैंने नहीं भिगोया, 2 प्लेटों को भिगो के रखा था ताकि मैं आपके साथ रिज़ल्ट साफ-साफ शेयर कर सकूँ। आप देखें इस प्लेट के निशान देखें कितने गंदे लग रहे हैं और इस प्लेट को देखें, इसमें अलग ही शाइन आ चुकी है जैसे कि नई प्लेट हो। अगर आपको टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। पानी की बहुत सारी ऐसी बोतलें हैं जिनमें पानी इस्तेमाल करते हैं और इसमें इस तरह के सब्ज़-सब्ज़ निशान पड़ जाते हैं और खारे पानी के निशान भी पड़ जाते हैं। इन गुठलियों का ऐसा इस्तेमाल कि यूट्यूब पर आपको पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। इन गुठलियों के इस्तेमाल से हम पानी की बोतलों को बहुत आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। आपने इन गुठलियों को पानी की बोतल के अंदर डाल देना है और डालना है डिश वॉश
और थोड़ी सी मिकदार में ले लें मीठा सोडा। मीठे सोडे से ये होगा कि जल्दी साफ़ हो जाएगी। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा पानी ले लें और इसको अच्छी तरीके से शेक कर लें। गुठलियों का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इनके अंदर बोतल के अंदर जो किनारे होंगे ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगी। ये जब इनके साथ रगड़ेंगी तो जितने भी इनकी गंदगी है साइडों पे वो आसानी के साथ बाहर निकलेगी और जितनी भी गंदगी थी वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो आपने स्क्रबर भी इसके अंदर डाल देना है। इससे ये होगा हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा आसानी के साथ। तो आपने इसको अच्छे तरीके से फिर से वापस शेक करना है ताकि जितनी भी गंदगी हो वो जल्दी साफ़ हो जाए। और आप देखें कि इसका पानी जब मैंने निकाला तो उसके अंदर कितनी गंदगी थी और वो गंदगी आसानी से साफ़ हो चुकी है। अभी इसी स्क्रबर के साथ आपने बोतल को अच्छे से धो लेना है। फिर एंड में रिजल्ट भी आपने चेक करना है कि कितने अच्छे से हमारी पानी की बोतल साफ़ हो चुकी है। और आप पानी को देखें कि ये कितना गंदा हो चुका है। ये जितनी भी बोतल के अंदर गंदगी थी वो आसानी के साथ बाहर आ चुकी है। आप देखें हमारी पानी की बोतल 2 तो यकीन जाने 3 मिनट लगे होंगे और ये आसानी के साथ साफ़ हो गई। इन गुठलियों को ज़ाया ना किया करें, इनको आप धोकर भी इनके ऊपर आप कलमा शरीफ पढ़ा करें, बच्चों को दें, इनके ऊपर कलमे पढ़ें, इससे आपको सवाब भी होगा और आप इसको किचन के इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। ये स्कूल की बोतल है, तो आप इसको भी इसी पानी के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। ये पानी काफ़ी गंदा हो चुका है, लेकिन फिर भी आप बोतल की हालत को देखें। इसी पानी के साथ हमने यही स्कूल की बोतल भी साफ़ की है, जो कि बिल्कुल आसानी के साथ साफ़ हो जाएगी। आप देखें ये सब्ज़-सब्ज़ गंदगी बहुत ही आसानी के साथ बाहर आ चुकी थी। आपने इसको थोड़ा-सा शेक कर लेना है और अच्छे तरीके से वॉश कर लें। बस थोड़ी-सी मेहनत और काम भी साफ़-सुथरा हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। आप इस लोटे की हालत को देखें, ये काफ़ी पुराना है और यकीन जाने इसको मैं अभी स्टोर से उठा कर लाई ताकि आपके साथ एक क्लीनिंग टिप्स शेयर कर सकूं। तो इसके लिए लेना है आपने मीठा सोडा। आप कहेंगे कि हर चीज़ में मीठा सोडा इस्तेमाल करती है, लेकिन ये क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर आपने डाल देना है डिश वॉश और थोड़ा सा पानी, मतलब एक पेस्ट की तरह बना लें। और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने किसी भी रुई की मदद से इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा लें। इसको रख रख दें तकरीबन 7-8 मिनट के लिए रख दें और आप इसको देखें जितना भी हम लोगों ने पेस्ट लगाया था वो इसके ऊपर खुश्क हो चुका है। आपने ले लेना है एक स्क्रबर। यकीन जाने ये स्क्रबर भी बहुत अच्छा नहीं है, काफ़ी पुराना हो चुका है और इसकी ताकत भी अभी ख़त्म हो चुकी है। इसके ऊपर डाल दें सफ़ेद सिरका। इससे ये होगा आपको बहुत रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े से मेहनत करें और ये बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाएगा।